नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रियंका से मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करवाने की तैयारी। हिमाचल में 2.5 लाख महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये। हिमाचल प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों के लिए मंडी जिला से मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना का शुभ आरंभ करने की तैयारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका वाड्रा गांधी से 15 अगस्त का समय मांगा गया था, लेकिन उनकी व्यस्तताओं के कारण अब उनके 18 अगस्त को आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के तहत प्रदेश के करीब 1,78,000 अति गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। वहीं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत इन परिवारों व पात्र 2,50,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान निधि योजना की शुरू किया जाएगा। सम्मान निधि सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में आएगी। हरोली में खुला एचआरटीसी का पहला ई बस डिपो। डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। चिंतपूर्णी के लिए भी चलेगी इलेक्ट्रिक बस। जिला ऊना के हरोली में हिमाचल प्रदेश का पहला ई बस डिपो खुला है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को हरोली में प्रदेश के पहले ई बस डिपो का लोकार्पण तथा एचआरटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। ई चार्जिंग स्टेशन का आरंभ करने के साथ 4 नई बस सेवाओं को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्होंने कहा कि सोमवार को ऊना से भी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने हरोली श्री चिंतपूर्णी बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। चंबा मेडिकल कॉलेज में एम्स की तर्ज पर स्थापित होंगी 3 टेस्ला एमआरआई मशीन। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में फैकल्टी को मजबूत करने के लिए नियमों में आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय में नई एक्सरे मशीन, अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक उपकरण, सीटी स्कैन मशीन और एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की जाएंगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेडिकल कॉलेज फैकल्टी सदस्यों एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान की। इस संवाद क्षेत्र में उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में उनसे विचार विमर्श भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिकित्सा महाविद्यालय में 20 से आईसीयू बेड स्थापित करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में फैकल्टी के सुदृढ़ीकरण के उपरांत संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। हिमाचल में 8 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। 100 सड़कें बंद। हिमाचल में मानसून के आक्रामक तेवर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में 8 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण नदी नालों का जल स्तर बढ़ने, जलभराव और भूस्खलन की प्रबल आशंका है। हिमाचल पथ परिवहन कर्मचारियों को समय पर मिला वेतन। सरकार ने जारी किया 38 करोड़। एचआरटीसी के कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। सरकार ने निगम कर्मचारियों के मासिक वेतन के लिए 38 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि जारी कर दी है, जिसके बाद कर्मचारियों के खाते में पहली तारीख को ही वेतन जमा कर दिया गया। प्रदेश की चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति के बावजूद सरकार लगातार तीसरे महीने अपने वादे पर कायम रही है। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि एचआरटीसी कर्मचारियों को प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रतिबद्धता के तहत पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन मिल रहा है। समय पर वेतन मिलने से हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिली है। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। 80 पदों के लिए इन 2 दिन होगा इंटरव्यू। मैसर्च SIS लिमिटेड RTA हमीरपुर सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 80 पदों पर भर्ती के लिए 4 अगस्त 2026 व 5 अगस्त 2026 से कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता संबंधी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्र व दस्तावेजों सहित 4 अगस्त को मॉडल कैरियर सेंटर सोलन नजदीकी डिस्ट्रोफी हॉस्पिटल जटोली, जिला रोजगार कार्यालय सोलन तथा 5 अगस्त 2026 को उप रोजगार कार्यालय अर्की में प्रातः 10:30 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 40 साल बाद कमरूनाग के दरबार में हाजिरी भरेंगे देव बड़ा टीका ले, पवित्र झील में लगाएंगे डुबकी। मंडी जिले की सराज घाटी में एक बार फिर प्राचीन देव परंपरा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। घाटी के आराध्य देव बड़ा टीका ले लगभग 40 वर्षों के एक बहुत लंबे अंतराल के बाद बड़ा देव कमरूनाग के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए
निकल पड़े हैं। वह 4 दिनों तक चलने वाली इस ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा को लेकर पूरे सराज क्षेत्र के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और भक्ति का माहौल है। हिमाचल में क्यों घट रहा पर्यटक कारोबार, पहाड़ों पर थमे सैलानियों के कदम, 40% पर सिमटी होटलों में ऑक्यूपेंसी। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में आए दिन नदी नालों में बाढ़ आ रही है। इसके अलावा कई जगहों पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी खासा प्रभावित हो रहा है। अप्रैल, मई और जून के महीने में जहां लाखों सैलानियों ने हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया, वहीं जुलाई महीने में यह पर्यटन कारोबार आधे से भी कम रह गया। वह जुलाई महीने में होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे खाली चल रहे हैं। ऐसे में बरसात के डर के चलते हिमाचल का पर्यटन कारोबार भी काफी धीमा हो गया। अब पर्यटन कारोबारी को उम्मीद है कि सितंबर महीने में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने पर फिर से सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे, जिससे यहां के पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा को दी 333 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं की सौगात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को चंबा विधानसभा क्षेत्र को 333 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत वाली 26 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को नई गति देने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण संपर्क, स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन परियोजनाओं से चंबा जिले के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। आईआईटी मंडी की रिसर्च में बड़ा खुलासा, धान की खेती ने पंजाब का भूजल संकट बढ़ाया। पंजाब का भूजल तेजी से खत्म हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह बारिश में कमी नहीं, बल्कि धान आधारित खेती और सिंचाई के लिए भूजल का लगातार बढ़ता दोहन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी के 20 वर्षों के अध्ययन में यह महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। मैं शोध के अनुसार यदि खेती की मौजूदा दर्रे और सिंचाई व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में राज्य के कई हिस्सों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल का भी गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। नीदरलैंड का पियोनी फूल पहली बार भारत में खिला, पालमपुर के वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास। अब तक नीदरलैंड से आयात किया जाने वाला बहुमूल्य और खूबसूरत पियोनी फूल भारत में पहली बार सफलतापूर्वक तैयार कर लिया। में CSIR पालमपुर के वैज्ञानिकों के वर्षों के शोध और मेहनत के बाद संस्थान के कृषि फार्म में पियोनी का फूल सफेद और आकर्षक गुलाबी रंगों में पूरी रंगत के साथ खिल उठा है। मंडी में 3.1 तीव्रता का भूकंप, कोई नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रविवार सुबह 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। रिएक्टर पैमाने पर दर्ज इस भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि रविवार तक किसी जानमाल या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। यह भूकंप सुबह 9:13 पर आया। मौसम विभाग के अनुसार इसका केंद्र मंडी क्षेत्र में था। वह केंद्र 31.445 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.993 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। भूकंप की गहराई जमीन के भीतर 8 किलोमीटर दर्ज की गई है। स्पेशल एजुकेटर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, देखें दस्तावेज सत्यापन की तारीख। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि CBT का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दोनों पोस्ट कोड के परिणाम जारी किए गए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सूचित किया गया। बता दें कि आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल एजुकेटर यानी कि प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा के 108 पदों के लिए पोस्ट कोड 25,022 के तहत आयोजित CBT परीक्षा में सफल हुए 290 अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए बुलाया गया। यह दस्तावेज सत्यापन 20 अगस्त को सुबह 10 बजे आयोग परिसर में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल में सी ग्रेड सेब खरीद की जिम्मेदारी HPMC को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन 2026-27 के लिए सी ग्रेड सेब खरीद की जिम्मेदारी अब HPMC संभालेगा। में खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए MIS खरीद प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया है। में किसानों को MIS ऐप पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। HPMC चरणबद्ध तरीके से सेब उत्पादक क्षेत्रों में कलेक्शन सेंटर स्थापित करेगा। पहले चरण में शिमला जिले के रोहड़ू, जुब्बल और चौपाल में केंद्र शुरू किए जाएंगे। इस समय से हार गई शिमला की ऐतिहासिक घड़ियां, मरम्मत के अगले दिन ही फिर ठप। में हिल्स क्वीन शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च को राजधानी का तर्ज कहा जाता है। हालांकि चर्च पर लगी फाइबर से बनी घड़ियां कई वर्षों से बंद हैं।
मैं 100 साल से अधिक पुरानी यह घड़ियां अब अपनी खराब स्थिति के कारण पर्यटकों के लिए निराशा का कारण बन रही है। यह उत्तरी भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है, मैं जिसकी खूबसूरती आज भी देश से विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन चर्च पर लगी बंद घड़ियों ने इसकी भव्यता पर कुछ हद तक असर डाला है। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां अधर में कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी अटकी अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में चयनित सीबीएसई संबंध स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला अब सरकारी स्तर पर उलझता नजर आ रहा है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मेरिट और अनुभव के आधार पर नियुक्तियां देने के फैसले को मंजूरी दिए जाने के बावजूद शिक्षा विभाग अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं कर पाया। इससे हजारों शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 1572 मेगावाट बिजली से कमाई बढ़ाने की तैयारी, शेयर मार्केट जैसा होगा मॉडल, जाने सब कुछ। हिमाचल प्रदेश सरकार अब अपनी जल विद्युत संपदा को अधिक कमाई का जरिया बनाने की तैयारी में है। राज्य सरकार 146 परियोजनाओं से मिलने वाली करीब 1572 मेगावाट बिजली को शेयर मार्केट की तर्ज पर बाजार की मांग और कीमतों पर नजर रखते हुए बेचेगी। इसके लिए सरकार ने पेशेवर पावर ट्रेडिंग कंपनियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल के कर्मचारी एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने के बाद अब आगे क्या, यहां जानिए कानूनी विकल्प। हिमाचल में सत्ता का रास्ता काफी हद तक महत्वपूर्ण कर्मचारी वोट बैंक के झुकाव से तय होता है। इसी वोट बैंक के सबसे बड़े मसले में से एक पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की भरी भरकम देनदारी से बचने के लिए एक एक्ट लाया था। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारी सेवा व शर्तें अधिनियम 2024 को लेकर हिमाचल सरकार को पहले हाईकोर्ट व फिर सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल एसएलपी को खारिज कर दिया। अब इस मामले पर आगे सरकार के पास क्या कानूनी विकल्प है, इसे लेकर ईटीवी भारत ने कानून के जानकार मनदीप चंदेल से बातचीत की है। पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की, बोले युवा नशे और लत के खतरों को समझें, सतर्क रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि समाज से नशे की लत की समस्या को खत्म करने के लिए नई पीढ़ियों के कमिटमेंट ने उनके इस विश्वास को फिर से पक्का किया। भारत का युवा सामाजिक रूप से भी जागरूक और अपनी ड्यूटी को लेकर गंभीर है। उन्होंने ये बातें नशा मुक्ति युवा के लिए विकसित भारत विकल्प संकल्प अभियान के दौरान कही। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल को लॉन्च किया। इस इवेंट का मकसद देश भर के युवाओं को नशा मुक्त भारत बनाने के मिशन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना है। जनरेशन गटर वाली टिप्पणी के बाद कंगना रनौत का फिर जेन-जी पर आया बयान, बोली हमारे लिए बड़ी चिंता। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में हुए कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने प्रदर्शन करने वालों को जनरेशन गटर कहकर संबोधित किया था। इस बयान के बाद उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। मैं काफी आलोचनाएं झेलने के बाद कंगना रनौत ने रविवार यानी कि 2 अगस्त को अपने जेन-जी दोस्तों के लिए एक मैसेज के साथ फ्रेंडशिप डे विश किया। उन्होंने अपने मैसेज में 2 लड़कियों के साथ जिम में हुई बातचीत का जिक्र किया है। किसान की बेटी रक्षा राणा ने वेट लिफ्टिंग में जीता गोल्ड, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया हिमाचल का मान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की खुड़िया तहसील के दूरस्थ गांव कुआली की बेटी रक्षा राणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। नेपाल के पोखरा स्थित रंगशाला स्टेडियम में 23 से 27 जुलाई तक आयोजित संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में रक्षा राणा ने 86 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग वर्ग में कुल 182 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के बाद उनके गांव से लेकर पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है। रक्षा की सफलता केवल एक पदक की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और मां के त्याग की मिसाल भी है। हिमाचल में क्यों घट रहा पर्यटन कारोबार, पहाड़ों पर थमे सैलानियों के कदम, 40% पर सिमटी होटलों में ऑक्यूपेंसी। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में आए दिन नदी नालों में बाढ़ आ रही है। इसके अलावा कई जगहों पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी खासा प्रभावित हो रहा है। अप्रैल, मई और जून के महीने में जहां लाखों सैलानियों ने हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया, वहीं जुलाई महीने में यह पर्यटन कारोबार आधे से भी कम रह गया। जुलाई महीने में होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे खाली चल रहे हैं। ऐसे में बरसात के डर के चलते हिमाचल का पर्यटन कारोबार भी काफी धीमा हो गया। अब पर्यटन कारोबारी को उम्मीद है कि सितंबर महीने में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने पर फिर से सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे, जिससे यहां के पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी।
नाहन मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, डॉक्टर बिंदल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और इसका सबसे गंभीर उदाहरण नाहन मेडिकल कॉलेज है। मैं शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के एकमात्र प्रमुख चिकित्सा संस्थान में आज सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड तथा अन्य महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक सेवाएं चिकित्सकों की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है क्योंकि इसका सीधा असर हजारों मरीजों के उपचार पर पड़ रहा है। मैं डॉक्टर बिंदल ने कहा कि भाजपा पहले भी नाहन मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को सरकार के समक्ष उठाती रही है। ऑपरेशन थिएटर लंबे समय से पूरी क्षमता के साथ संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण ऑर्थोपेडिक्स, सामान्य सर्जरी तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में ऑपरेशन के लिए मरीजों को 15-15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस 4 गुना फीस बढ़ाकर 2 गुना कम करने में मुख्यमंत्री माहिर जयराम ठाकुर का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से काम करने वाली प्रदेश सरकार के क्रियाकलाप और फैसले हैरानी ही नहीं, धूर्तता से भरे हुए हैं। मैं शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्कू के नाम पर शुल्क की सरकार चला रहे हैं। मैं सत्ता में आने के बाद से वह सुविधाओं के दाम बढ़ाने को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। पहले वह सुविधाओं के शुल्क में बेतहाशा वृद्धि करते हैं और विरोध के बाद फीस में थोड़ी बहुत कमी कर देते हैं। हाल ही में सरकार ने विश्वविद्यालयों में फीस में लगभग 2 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। चंबा में सनसनी, बालू पुल से रावी नदी में कूदा शख्स, तेज बहाव में बहा, पुलिस ने छेड़ा सर्च अभियान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रावी नदी पर बने बालू पुल से एक व्यक्ति के अचानक नदी में छलांग लगाने की घटना सामने आई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में चिंता का माहौल है। मैं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और व्यक्ति की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। क्या फिर से सक्रिय हो रहा है ऊना में फिरौती माफिया? जेलों में बैठे गैंगस्टर करवा रहे समझौता। पंजाब के साथ लगते बॉर्डर जिला ऊना में क्या फिर से फिरौती माफिया सक्रिय होने लगे? मैं गत 2 वर्षों से प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऊना जिला में ही गैंगवार और मर्डर सामने आए थे। मैं पुलिस ने जो जांच की त्यों पता लगा कि पंजाब की जेलों में बैठे जिला ऊना की ही गैंगस्टर पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे। मैं चाहे ऊना आम नेशनल हाईवे पर अपर बसाल के खवाजा में एक युवक का उस समय मर्डर कर दिया गया जब वह बार्बर शॉप में था। पुलिस की जांच चली तो इंटर स्टेट गैंग पकड़ी गई और उनका मास्टरमाइंड एक गैंगस्टर निकला। पुलिस उसे पंजाब की जेल से हिमाचल तो ले आई, लेकिन उसकी गतिविधियां पूरी तरह से थमी नहीं है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच मां नैना के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 30,000 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। पवित्र श्रावण मास के चलते हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण यहां आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। मैं सावन की रिमझिम फुहारों और सुहाने मौसम के बीच लगभग 30,000 श्रद्धालुओं ने माता जी के दरबार में शीश नवाया और शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। मादक पदार्थ तस्करी मामले में 47,76,000 रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज। जिला पुलिस सोलन ने नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले में एक वित्तीय जांच के बाद 47,76,000 रुपए से अधिक की संपत्ति, बैंकिंग परिसंपत्तियों, वित्तीय निवेशों और अचल संपत्ति को फ्रीज किया। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के अध्याय VA के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति पर प्रभावी कार्रवाई कर नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ना है। पुलिस ने पकड़ा उद्घोषित अपराधी, भेजा केथू जेल। पुलिस टीम ने चेक बाउंस के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक उद्घोषित अपराधी को कुफरी क्षेत्र से दबोच लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी रत्ना दास के खिलाफ अदालत में मामला लंबित है। अदालत द्वारा जारी समन और चेतावनियों के बावजूद आरोपी लगातार पेशियों से गायब रह रहा था। अदालत के आदेशों के बार बार अवहेलना करने पर न्यायालय ने 6 दिसंबर 2024 को उसे औपचारिक रूप से उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक संघ का क्रमिक अनशन 8वें दिन भी जारी। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का लंबित मांगों को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में चल रहा क्रमिक अनशन रविवार को 8वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग दोहराई। 8वें दिन हमीरपुर जिला इकाई के पदाधिकारियों ने क्रमिक अनशन में भाग लिया। इनमें कुशल कुमार महासचिव HPPTF हमीरपुर, बलवंत सिंह कोसा अध्यक्ष HPPTF हमीरपुर, सुनील राणा अध्यक्ष HPPTF खंड सुजानपुर, विजय चौहान महासचिव खंड सुजानपुर तथा
कश्मीर सिंह मुख्य सलाहकार खंड सुजानपुर शामिल रहे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, राधे राधे।